Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today I'm going to complete the topic of addictive drugs. So let's move to the board. तो इसका कुछ पोर्शन जो था वो रह गया था, उसको अभी हम कंप्लीट करते हैं और साथ में इसी से रेलेवेंट एक और सब टॉपिक है उसको भी इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे. सो हेलुसिनोजेंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन हम इसको देख लेते हैं. द ड्रग्स, these drugs causes change in perception, thoughts, emotions, and consciousness. And consciousness. और स्टूडेंट्स, इसमें हमने दो तरह की कैटेगरीज पढ़ी थी. एक इसमें थी दैट वाज साइलोसिन और दूसरी मेस्कलिन. मेस्कलिन जो थी वो ऑब्टेन हो रही थी फ्रॉम अ कैक्टस और साइलोसिन जो है वो एक मशरूम से हासिल हो रही थी. और डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कि जो हेलुसिनोजेंस होते हैं दे एक्ट और दे एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज़ करेगा, वो हमारे जो रेस्पिरेटरी रेट है उसको इंक्रीज़ करेगा, वो हमारे प्यूपल्स को डायलेट करवाएगा और बॉडी के अंदर कुछ ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाकर और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवाएगा. तो इस तरह से ये इफेक्ट कर रही थी. और डियर स्टूडेंट्स, ये भी बात की थी कि ये हेलुसिनेशंस क्या होती हैं. ये बेसिकली एक ऐसी परसेप्शंस होती हैं जो शख्स हेलुसिनेट कर रहा है उसकी एक अलग से ही दुनिया कायम हो जाती है, लेकिन उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता. डियर स्टूडेंट्स, इसकी एक एग्जांपल है जो कि हमारी बुक में गिवन है हेलुसिनोजेंस की. दैट इज मैरिजुआना. मैरिजुआना, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हशीश. इसको हशीश भी बोलते हैं. डियर स्टूडेंट्स, जो मैरिजुआना है इट इज स्मोक्ड. मैरिजुआना is a hallucinogen that is smoked. मतलब कि जैसे लोग सिगरेट पीते हैं इसी तरह से इसको ड्राई करके लोग इस ये हशीश के जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, मैं अभी आपको आगे मज़ीद चल कर बताता हूँ, तो उसको स्मोक किया जाता है जैसे सिगरेट पिया जाता है, इसी तरह से उसको सिगरेट के अंदर फिल करके और लोग इसको स्मोक करते हैं. दैट इज मैरिजुआना. इट इज ऑब्टेन्ड, ये कहाँ से हासिल होती है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम, leaves and flowers of cannabis indica and cannabis sativa. ये दो प्लांट्स हैं
जिस यहाँ से ये इसको इसके स्टेम्स से, इसके फ्लावर्स से और इसके लीव्स से, इसके पत्तों से इस ड्रग को जो है वो हासिल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, द मैरिजुआना if used in low doses, अगर इसको कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, it results in a state of well-being, एक आफियत का एहसास होता है, खैरी आफियत का, एंड हैप्पीनेस, और साथ में एक अजीब सी खुशी भी होती है, दैट लास्ट फॉर 2 to 3 आवर्स, और ये एहसास 2 से 3 घंटे तक रहता है। तो मैरिजुआना को अगर कम मिकदार में इस्तेमाल किया जाए तो इसके एक स्टेट ऑफ वेल बीइंग, मतलब कि एक आफियत की, एक सुकून की एक कैफियत पैदा हो जाती है, एक खुशी की कैफियत, पुरसुकून कैफियत पैदा हो जाती है, और 2 से 3 घंटे तक इसका एहसास रहेगा। लेकिन इफ इट इज यूज्ड इन हाई डोजेस, अगर इसको हाई डोज में इस्तेमाल किया जाए, भारी मिकदार में इस्तेमाल किया जाए, it leads to increased heartbeat और हार्ट रेट, इससे हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, प्लस इट ऑल्सो इफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स, जो स्पर्म सेल्स होते हैं, प्रोडक्शन उसकी यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है वो इससे इफेक्ट होगा इन मेल्स, एंड ऑल्सो वीकन्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी। ये बहुत ही बुरे इफेक्ट्स हैं अगर इसको हाई डोजेस में इस्तेमाल किया जाए। हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा और स्पर्म प्रोडक्शन वो भी इफेक्ट होगी, मींस इट मे लीड टू इनफर्टिलिटी। और इसी तरह से जो हमारी जो मेमोरी होती है, 2 तरह की मेमोरी होती है डियर स्टूडेंट्स, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। पहले जो भी चीज़ हम देखते हैं, बोलते हैं, याद करते हैं, हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, और उसको बार बार रिवाइज करने से, एक बार बार सामने आने से वो चीज़ हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। तो इससे जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो वीक हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। ये कुछ प्लांट्स हैं जिनसे हेलुसिनोजेंस हासिल की जा सकती हैं, और उनके कुछ नाम लिख रहा हूँ। उसमें दतूरा, कैक्टस, दैट इज पियोटे, मॉर्निंग ग्लोरी, कैनाबिस, उसमें दोनों ही इस्तेमाल हुई, कैनाबिस इंडिका भी और कैनाबिस सेटाइवा भी। एंड साइलोसाइबिन मशरूम। So these are the few plants from which the hallucinogens are made. और dear students, अब मूव करते हैं एक लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द एडिक्शन।
तो डियर स्टूडेंट, सबसे जो मेजर इशू है दैट इज द एडिक्ट। जो भी एडिक्शन करता है उसे हम कहते हैं एडिक्ट, मीन्स ड्रग एडिक्ट। इट गोज थ्रू withdrawal or withdrawal of communication or with society। मीन्स कि वो सोसाइटी से या लोगों के साथ इंटरेक्शन से वो कट ऑफ हो जाता है, वो विदड्रॉ हो जाता है। उसके साथ जो लोग होते हैं वो भी राब्ता नहीं कर पाते और वो खुद से भी वो राब्ता में नहीं रहता इन बुरी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, बैड हैबिट्स, इनकी वजह से। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे बाय द एक्सपर्ट्स, of social sciences, there is a close relationship between addiction and क्राइम। यानी कि जो सोशल साइंसेस के एक्सपर्ट्स हैं उनके सर्वे के अकॉर्डिंगली जो नशई होती हैं, यानी जो नशा करते हैं, उनके दरमियान और जराइम के दरमियान, जुर्म करने की जो एक्टिविटीज़ है, मीन्स कि एडिक्शन एंड क्राइम्स, इनके दरमियान काफ़ी गहरा ताल्लुक पाया जाता है। उसकी रीज़न क्या है डियर स्टूडेंट्स? द कंपल्शन for a narcotic drug जो उसकी हाजत महसूस होती है, क्योंकि हमने बात की थी कि जो एडिक्टिव ड्रग्स हैं ये बॉडी से फेमिलियर हो जाती हैं और फिर इनके ना मिलने पर जो नॉर्मल टास्क्स हैं बॉडी के या नॉर्मल फंक्शनिंग जो होती है, ऐसे लोगों की वो इफेक्ट होती है बुरे तरीके से। सो उनके लिए कंपल्शन हो जाता है कि जब तक वो उसकी डोजेज ना ले लें तब तक वो सही हालत में नहीं रहेंगे। सो द कंपल्शन फॉर अ नार्कोटिक ड्रग makes the person वायोलेटर ऑफ लॉ। वो कानून का जो मुनहरिफ पाया जाता है, कानून की पासदारी नहीं कर सकता। रीज़न क्या है? क्योंकि नशा जो है ये हराम भी है और ये एक क्राइम भी है, ये जुर्म भी है। तो जो नशा करेगा वो कंपल्शन होगी उसको इसके लिए कि वो जो ड्रग है उसको ले। सो ही बिकम्स द वायोलेटर ऑफ लॉ। ठीक है, वो अपने जो कानून है उसकी खिलाफ वर्जी का वो सबब बनेगा। डियर स्टूडेंट्स, द एडिक्ट becomes criminal most of the times। आमतौर पर जो एडिक्ट होता है, जो नशा करता है, वो मुजरिम बन जाता है आम हालात में मोस्ट ऑफ द टाइम्स। उसकी रीजन बिकॉज ही इज और शी इज, ही और शी, वो शी भी हो सकता है लेकिन आमतौर पर मेल्स होते हैं, इज इंडल्ज्ड in the criminal activities।
लाइक रॉबरी मीन्स के डकैती, और शॉपलिफ्टिंग मतलब कि उठाईगिरी, और बर्गलरी और एम्बेजलमेंट मतलब कि गबन, धोखाधड़ी। इस तरह के जुराइम में वो इंडल्ज होता चला जाएगा और अल्टीमेटली डियर स्टूडेंट्स फिर वो पकड़ा जाएगा किसी न किसी इस एक्टिविटी के दौरान, डकैती के दौरान, या फिर शॉपलिफ्टिंग के दौरान, या फिर वो किसी का गबन करके पैसा जो भाग गया या धोखा दे के भाग गया, तो किसी न किसी दिन तो पकड़े जाना। तो जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन फिर उसकी खैर नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा एक और चीज़ इससे रेलेवेंट कि सोशल स्टिग्मा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज सोशल स्टिग्मा। तो सोशल स्टिग्मा क्या है डियर स्टूडेंट्स? जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, द ड्रग एडिक्ट्स फेस सोशल स्टिग्मा, मतलब कि सोसाइटी उनको डिसलाइक करती है। दैट इज द सोसाइटी dislikes them because of their unpredictable behavior। मतलब कि उनके पल में तो वो, जैसे कि एग्जाम्पल है कि जैसे एक पल में खुश है और अगले पल में एकदम से वो गुस्से में आ जाएंगे। जैसे ही उनको नशे की तरोड़ होगी तो डियर स्टूडेंट्स वो उस नशे को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चोरी डकैती तो बहुत कॉमन है। पहले ये किस्सा कहानी शुरू होगा घर से चोरियां शुरू होंगी, पैसे चुराए जाएंगे, पकड़ा जाएंगे, जलालत होगी, फिर घर से सोना चांदी इस तरह के या बर्तन तक जो है वो बेच दिए जाएंगे। फिर उसके बाद फिर जब यहाँ से घर से उनको निकाल दिया जाएगा तो फिर वो क्या करेंगे, घर से बाहर चोरी शुरू कर देंगे, डकैती शुरू कर देंगे, और इसी दौरान वो या तो खुद भी मारे जा सकते हैं या फिर उनको कोई और जो है वो मार देगा, या फिर डियर स्टूडेंट्स वो पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है। और एक और चीज़ आपको डियर स्टूडेंट्स बताता चलूं, दैट जस्ट द मेयर पोजेशन ऑफ drug makes a person subject to be arrested। सिर्फ जो नशावर कोई भी चीज़ अपने पास होना, उसका आपकी किसी भी पॉकेट में से या आपके किसी भी हिस्से में से उसका जो है वो निकल आना, सो दैट स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज बेसिकली अ क्राइम। सिर्फ उसका इस्तेमाल ना भी करना, सिर्फ आपके पास से बरामद हो जाए, आप उसको पोजेस कर रहे हैं किसी भी हालत में, किसी भी शक्ल में, सिर्फ आपसे वो नशावर वो जो ड्रग है वो बरामद हो जाए तो ये कानूनन के बिल्कुल खिलाफ होगा और आप लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा इफ एनी वन ऑफ द पर्सन इज इंडल्ज इन दैट वेरी एक्टिविटी। और डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ लास्ट में बताता चलूँ कि ऐसे जो लोग होते हैं वो आम तौर पर अपनी ना सिर्फ सोशल लाइफ से बल्कि हर तरह की एक्टिविटीज से कट ऑफ हो जाते हैं। अल्टीमेटली इनका एंड क्या होता है? क्राइम्स, और क्राइम के बाद फिर ये उनको जेलों की हवाएं खाना पड़ती हैं, या फिर डियर स्टूडेंट्स वो कहीं ना कहीं पे किसी के मार का या किसी की गोली का निशाना बन जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए और आसपास के जो हमारा इन्वायरमेंट है उस पर नज़र रखनी चाहिए कि कौन लोग हैं जो इसको बेचने की एक्टिविटीज़ में, या कौन से लोग हैं जो इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो दैट शुड मस्ट बी मॉनिटर्ड। और हमारा बीइंग मॉरल ड्यूटी, हमारी ये मॉरल ड्यूटी भी है कि एक तो खुद भी बचा जाए और दूसरों को गाइड भी किया जाए कि वो किसी तरीके से इस लानत से बच सकें। और डियर स्टूडेंट्स एक और चीज़ याद रखिएगा कि जो ड्रग एडिक्ट्स हैं सिर्फ उनके पास से जो नशावर अद्वियात मिलने से
पीते हुए तो शायद पकड़े जाए तो अलग एक बात है, लेकिन जस्ट उनके पास से पोजेशन की वजह से हम पाकिस्तान की बहुत सारी जेलें जो है वो भरी पड़ी हैं। जो लोग इनका कारोबार करते हैं उनकी वजह से, या फिर जिनके पास से कुछ थोड़ी बहुत किसी भी तरह की नारकोटिक ड्रग मिल गई तो उसकी वजह से। और डियर स्टूडेंट्स, जो ये नारकोटिक्स हैं ये दुनिया में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मशहूर यानी कि ये ड्रग्स होती हैं, लेकिन ये निकोटीन, कैफीन और जो अल्कोहलिक बिवरेजेस हैं उनसे ज़्यादा इनकी शोहरत नहीं होती। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि एडिक्शन के साथ किस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, और हेलुसिनोजेंस में जो हमने मैरिजुआना के इफेक्ट्स पढ़े वो भी आपको क्लैरिफाई हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।